सबको दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा कराया। जेवर था शादी का वो निकाला। कराची में करोला गैंग घर देखते हैं, घर में जितने भी अफराद होते हैं उनको यरगमाल बनाकर उनसे सब कुछ लूट कर ले जाते हैं। उन्होंने ऊपर का रास्ता भी पूछा कहाँ है, उनको बताया कि बाहर से रास्ता। एक मुलजिम ने कहा कि नहीं, जो अंदर से रास्ता है वो बताओ। किसी ने उनको यकीनन मुखबरी की होगी। इस वक्त हमारे साथ कराची के कैसे शहरी मौजूद हैं जो इसी तरह टोयोटा करोला गैंग से मुतासर हुए और इनके घर से किस तरह वारदात हुई और कितने अफराद मौजूद थे, कितना नुकसान हुआ और ये टोयोटा करोला गैंग किस तरह लोगों को आकर लूटता है। आसिफ भाई बताइएगा कि किस वक्त कितने दिन कबल ये वारदात हुई आपके घर और कितने वक्त क्या था और कैसे ये आए और घर के अंदर दाखिल होके ये सबको यरगमाल बनाकर लूट के ले गए। अच्छा, ये 31 अगस्त का वाक़या है और दिन दहाड़े ये काम हुआ है सारा। सवा तीन बजे का वक्त था और मेरी बेटी है, उसका घर है वहाँ पर और उसकी अभी हमने पिछले जुलाई में शादी की है, तो शादी वाला घर भी था नया नया। और उस दिन घर में एक छोटी तकरीब भी थी, तो मेहमानों ने भी आना था, उसकी तैयारियाँ चल रही थी। तो ये लोग अपनी तैयारियों में लगे हुए थे, हम लोग घर पे नहीं थे। तो एक गाड़ी थी वाइट करोला, उसमें लोग आए, उनके पास ऐसी कुछ औजार थे या चाबियाँ थी कि उन्होंने, हालांकि गेट बंद था, सब ग्रिल भी लगी हुई है वहाँ पे, लेकिन वो उससे आराम से ताला खोल के वो अंदर आ गए और सारे लोग देख के हैरान रह गए कि ये कौन लोग हैं। एक के पास बड़ा वेपन था, क्लाशनकोव जिसको आप कह सकते हैं, और एक के पास 9mm थी, बाकियों के पास पिस्टल थे। और उन्होंने जो मेडिकल के जो मास्क होते हैं वो उन्होंने लगाए हुए थे मास्क, और उन्होंने सबको आके गन पॉइंट पे लिया और सबको दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा कराया। और वो सीधा बेटी के ही कमरे में गए और उन्होंने बेटी से चाबियां भी ली अलमारी की और सारा उसका जो जेवर था शादी का वो निकाला। मोबाइल फ़ोन जितने लोगों के पास घर में थे वो लिए। उसके अलावा उन्होंने, जो दामाद है मेरा, उसको घड़ियाँ जमा करने का शौक़ है, बहुत कीमती दस्ती घड़ियाँ जो होती हैं, वो एक डब्बे में थी, वो सारा लिया उन्होंने। बाकी दीगर दूसरे कमरे में भी एक गए, वहाँ से ख़वातीन के जितने पर्स थे वो लिए उन्होंने। उसमें जो कुछ डॉक्यूमेंट्स भी थे, जैसे पासपोर्ट था और शनाख्ती कार्ड वगैरह थे, वो सब भी लिया। और सबसे कमाल की बात यह है कि वहाँ पे घर में, क्योंकि मेरा जो दामाद है वो ऑनलाइन काम करता है, तो लैपटॉप्स भी थे बहुत कीमती, लेकिन वो लैपटॉप उन्होंने कोई नहीं उठाया क्योंकि उनको ये पता था कि ये एप्पल के लैपटॉप्स हैं। तो वो उन्होंने, उस गैंग ने किसी और घर में वारदात की हो उस दिन या उससे पहले या बाद उससे में? पहले बाद में हमें ये पता चला कि उसी तरह की करोला कार में उसी तरह 4-5 लोग जो मुलजिमान थे वो थे। सादी टाउन में एक वारदात रिपोर्ट हुई है, उसकी सीसीटीवी फुटेज हमें मिल गई थी। और गुलजार हिजरी स्कीम 33 का इलाका है, वहाँ पर इसी तरह वाइट करोला में लोग आए थे। फिर जब ये वारदात की जो इत्तला हमने सोशल मीडिया पे डाली, तो उसके बाद फिर हमसे कुछ लोगों ने रब्ता किया। फिर एक खातून थी, उन्होंने रब्ता किया, उन्होंने बताया कि गुलशन ब्लॉक 1 में भी उनके घर पे भी इसी तरह वारदात हुई थी, तो वाइट करोला में ही लोग थे। तो इस तरह से ये 3 इलाके तो सामने आ गए, जिसमें डिस्ट्रिक्ट मलीर और डिस्ट्रिक्ट कोरंगी आप कह सकते हैं और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट पूरा वो इनके मतलब रगे में है। और अब तक वो पकड़े नहीं गए, जब भी इतनी धड़ल्ले से वो वारदातें कर रहे हैं और इतने आज़ादाना घूमते हैं। ब्लैक शीशे होते हैं गाड़ी के, बिल्कुल जेट ब्लैक के, उसमें कुछ नज़र नहीं आता, और वो वारदात भी करते हैं और बहुत आसानी से निकल जाते हैं। उनके जब फ़रार होते हैं, आप सीसीटीवी में देखेंगे, जब वो वापस जा रहे हैं तो मतलब कोई तेज़ी नहीं है गाड़ी में कि बहुत भगाते हुए जा रहे होंगे घबराहट में कि हमने कोई वारदात की है। मतलब नॉर्मल तरीके से आ रहे हैं, अगर कोई गड़ा आ रहा है तो उस पर स्लो भी कर रहे हैं, गड्ढे में से आराम से निकल रही है गाड़ी, ताकि देखने वाले को ये लगे कि नॉर्मल अच्छा, लोग हैं। अगर सीसीटीवी में हम देखें, जैसे वो बड़े आराम से आते हैं, आराम से घर के अंदर दाखिल होते हैं, लूट कर ले जाते हैं, फिर आराम से जा रहे होते हैं, इट्स मीन्स के उनके पास पहले से इन्फॉर्मेशन होती है कि इस घर में नई नई शादी हुई है और होने के बाद ज़ाहिर नई दुल्हन है तो जेवरात वगैरह सब कुछ होगा। जी हाँ, बिल्कुल इसी तरह है, क्योंकि जिस घर में ये वारदात हुई थी उसके ऊपर वाली मंजिल पे भी किराएदार रहते हैं, तो वो नीचे वारदात करके फिर वो उन्होंने ऊपर का रास्ता भी पूछा कहाँ है। जब उनको बताया कि बाहर से रास्ता, तो उसमें हैरत अंगेज़ बात है कि एक मुलजिम ने कहा कि नहीं, जो अंदर से रास्ता है वो बताओ। मतलब उनको ये पहले से पता था कि अंदर से कोई रास्ता है, मतलब किसी ने उनको यकीनन मुखबरी की होगी। तो पुलिस से जब हमारी बात हुई, एसएसपी कोरंगी है तौहीद रहमान, उनके पास हम गए थे, उनको सारा हमने बताया। सीसीटीवी भी जितनी भी इलाके से हमने खुद जमा करके पुलिस को दी। और एसएचओ साहब जो हैं उस थाने के मॉडल कॉलोनी के, उन्होंने घर पे आने की जहमत नहीं की। उसके अलावा यानी पुलिस ने आपके साथ कोई तावन नहीं किया? हाँ, उसके अलावा इन्वेस्टिगेशन वाले अपने आए थे, उन्होंने जो फिंगरप्रिंट्स वगैरह लिए थे। तो एसएसपी कोरंगी से आपकी बात हुई? एसएसपी कोरंगी से बात हुई थी, उन्होंने हमें यकीन दिलाया था कि एसएचओ को हमारे सामने फ़ोन भी किया। एक और एसएचओ सऊदाबाद थाने का, उन्होंने उसके साथ अटैच किया कि भाई ये दोनों मिल के इन्वेस्टिगेशन कर लें। इन्वेस्टिगेशन टीम एक अलग है। तो घर में आपको क्या समझते हैं कि किसने इन्फॉर्मेशन इतनी अहम उन्हें दी होगी?
असल में इस तरह की वारदातें जो अमूमन होती हैं ना, वो घर के मुलाजमीन जो होते हैं, जो घर में काम करने वाले होते हैं, जी। अक्सर यही देखने में आता है, इन्वेस्टिगेशन होती है कि वही लोग इत्तलात देते हैं ऐसे मुल्ज़िमान से, ऐसे गिरोह से उनके ताल्लुकात होते हैं। तो हमने इस हवाले से भी उनको एसएसपी साहब को बिल्कुल ओपन हमने कहा था कि भाई जो भी घर के मुलाजमीन हैं आप उनको पकड़ के उनसे तफ्तीश करें लाजमी। लेकिन कोई उनसे भी किसी किस्म की तफ्तीश नहीं की गई और आराम से उन्होंने वारदात की, फिर ऊपर गए, ऊपर वाले फ्लोर पे वारदात की और उसके बाद वो सारा सामान लूट गए, सबको एक इसके तरफ कुछ सीसीटीवी करके। घर के अंदर की तो नहीं है, बस क्योंकि घर में कैमरा नहीं था। बाहर की कहीं के सीसीटीवी में वो बाहर गाड़ी की वगैरह आई सारी गाड़ियों की वो है, आने जाने की सीसीटीवी है कि गाड़ी जा रही है, किस रास्ते से आई है, कहाँ से निकली है, है? इस तरह की है सारी सीसीटीवी।